Hello students, how are you doing? I hope you are doing great at your homes. तो हम लोग अपने प्रॉपर सिलेबस के साथ साथ हम मैप स्टडी को भी ध्यान में रख रहे थे अपनी, ठीक है। तो इस मैप स्टडी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले हमने पढ़ा था अबाउट आवर लवली कंट्री इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, और साथ साथ पे हमने इनकी स्टेट्स को समझा था और उनकी कैपिटल्स को समझा था। अब हम बात करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में जो 195 रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं उनके बारे में। ऐसा नहीं कि हम 195 कंट्रीज को कंप्लीट देखेंगे, बट जो मेजर कंट्रीज हैं कॉन्टिनेंट के बेसिस पे उन कंट्रीज की कैपिटल्स को, उनकी लोकेशंस को समझेंगे। सो नाउ पहले बिफोर वी बिगिन आवर फर्स्ट कॉन्टिनेंट, पहले ये देख लेते हैं कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। देखो इस ग्लोब में कितने कॉन्टिनेंट हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। और वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? द फर्स्ट वन इज, here we go, the first one is North America, this one is South America, this one is Europe, this one is Africa, this one is Oceania, and this one is Asia, and the last one is Antarctica. ठीक है, तो here we have 7 continents. अब एंटार्क्टिका जो है साउथ पोल में है और जो है आर्कटिक जो है नॉर्थ पोल में, देयर आर 2 पोल्स। इन पोल्स के बीच में लॉजिकल और फनी क्वेश्चन बनता है इन दोनों पोल्स को लेकर के, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक को लेकर के। कहते हैं कि भाई देखो, पोल्स में पोलर बियर भी मिलते हैं और पोल्स में पेंगुइन्स भी मिलते हैं, तो पोलर बियर पेंगुइन्स को क्यों नहीं खा पाता है? तो इसका इसका क्लियर आंसर है द नेम एंड द ओरिजिन। जो आर्कटिक वर्ड है, ये जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द वर्ड आर्कटोस, विच इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स बियर। यानी कि जो आर्कटिक वर्ड है उसका अपने आप में मीनिंग है जिसका मतलब होता है बियर, यानी कि भालू, ठीक है। लेकिन जो एंटार्क्टिक का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे एक प्रीफिक्स लगा हुआ है एंट, तो यानी कि एंटार्क्टिक का मतलब है, एंट मीन्स है अपोजिट, यानी कि नो बियर। यहाँ पे बियर नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे बियर नहीं है तो यहाँ पे क्या होते हैं? पेंगुइन्स होते हैं। तो इसीलिए जो आर्कटिक के जो पोलर बियर्स होते हैं वो पेंगुइन्स को नहीं खा पाते, बिकॉज देयर इज अ फार डिफरेंस। ठीक है, तो यहां से जंप करके तो वो जाएंगे नहीं। तो कॉन्टिनेंट्स। अब बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम देखने वाले हैं जहां पे हमारी लवली कंट्री इंडिया सिचुएटेड है, उस कॉन्टिनेंट को, विच इज एशिया। तो हम एशिया कॉन्टिनेंट्स की कुछ कंट्रीज को समझेंगे, उनकी लोकेशंस को समझेंगे और उनकी कैपिटल्स पे भी ध्यान देंगे। चलो बात करते हैं सबसे पहले, दिस इज इंडिया। देखो ये हमारा पोर्शन है इंडिया का, दिस इज अवर लवली कंट्री इंडिया। इस इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज से स्टार्ट करते हैं चीजों को। चलो देखते हैं फिर। द फर्स्ट वन, तो पहले बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की कैपिटल तो हमें पता ही है ऑलरेडी, इंडिया द कैपिटल इज न्यू दिल्ली। देखो न्यू दिल्ली यहाँ पे है सेंटर में, इसको हार्ट, इंडिया का हार्ट भी बोला जाता है इस स्टेट को। नेक्स्ट वन इज जस्ट आवर वेरी बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान इज हियर, द कैपिटल इज इस्लामाबाद। इसके बाद बात करें पड़ोस में, देखो यहाँ पे अगर आप जूम करें, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया क्लेम, बट चाइना यहाँ पे इसको अक्साई चीन या चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में यहाँ पे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, ठीक है। तो ये क्या है अपने आप में, इंडिया क्लेम करता है हमारा, चाइना करता है हमारा है। तो दैट्स अ कंट्रोवर्सी, हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। बट ये जो पोर्शन है इसका मतलब ये प्रूव होता है कि चाइना इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर लाइन शेयर करता है। तो चाइना इज अ नेबरिंग कंट्री जो एशिया में है, तो इसके कैपिटल कहाँ है? बीजिंग, रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट वन इज हियर नेपाल, ठीक है। नेपाल की कैपिटल क्या है भाई? काठमांडू। नेक्स्ट इज थिम्पू, सॉरी भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। और उसके जस्ट पड़ोस में आता है हमारे पास क्या? बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल क्या है? ढाका। उसके जस्ट नीचे अगर आएंगे हम तो यहाँ पे है बर्मा, द कैपिटल ऑफ बर्मा इज नेपिताओ। देखो लोकेशन देखो हमारे पड़ोस में क्या क्या है। अब इसके नीचे एक बात करें अगर हम, तो यहाँ पे है श्रीलंका, द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज कोलंबो। या फिर इसकी एक और कैपिटल है, उसका नाम है जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। इसका कैपिटल, श्रीलंका की कैपिटल है वो। देखो कैपिटल्स 2 और 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। देखा जाएगा, एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो सकती है, यानी कि और क्या, एक लॉ कैपिटल हो सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग कैपिटल्स होती हैं किसी किसी कंट्रीज की, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो स्ट्रेट होता है वो कौन सा स्ट्रेट है?
द नेम ऑफ दैट स्ट्रेट इज पार्क स्ट्रेट। ये मैंने क्लास में भी तुम्हें बताया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और तुम लोग को ये सोचना है कि स्ट्रेट क्या होता है। चलो बात करते हैं मालदीव्स। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले, रिमेंबर दिस। चलो और वेट अ मिनट, व्हाई व्हाट्स हैपनिंग, यस एग्जैक्टली। देखो अब बात करते हैं, थोड़ा और नीचे जाते हैं भाई, और यहाँ पे हम जाते हैं बर्मा। बर्मा तक हो गया था हमारे पास। बर्मा की कैपिटल है नेपिताओ। इसके बाद थाईलैंड, द कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज बैंकॉक। बैंकॉक के बाद वियतनाम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वियतनाम से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत होता है इंडिया में। तो वियतनाम की कैपिटल है क्या? हनोई, रिमेंबर दिस। एक और चीज है यहाँ के जो कि जिसमें जिसके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा होता है, दिस वन इज कॉल्ड वेयर इट इज वेयर इज सिंगापुर, दैट्स इट, सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल भी सिंगापुर ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। देन इंडोनेशिया कम्स, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ठीक है। फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। और थोड़ा ऊपर आते हैं, हियर वी गो, जापान, द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो। यहाँ के तो एनिमी वैसे ही फेमस हैं स्टूडेंट में, भाई क्रेज चला हुआ है इनका, अब क्या बात करें इनकी। आगे देखते हैं नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को कौन नहीं जानता आजकल के टाइम पे, भाई कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं वहां पे। किम जोंग उन और उल इन इन सब लोगों ने किया हुआ है तांडव यहाँ पे। तो यानी कि नॉर्थ कोरिया इज हियर। एंड इसके नीचे आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल जो है प्योंगयांग है। तो यानी कि ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी एशिया की। अब इस साइड पे आए अगर हम, देखो यहाँ पे क्या है भाई? सऊदी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद, रिमेंबर दिस। अगर हम बात करें यमन, द कैपिटल ऑफ यमन इज सना। उसके जस्ट ऊपर आओ, ओमान। ओमान की कैपिटल मस्कट। एंड द नेबरिंग कंट्री यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरात, इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी, रिमेंबर दिस। और इन्हीं एरियाज में ये जो अरेबियन कंट्रीज हैं, दीज आर कॉल्ड द अरेबियन कंट्रीज। इन अरेबियन कंट्रीज में काफी लोग जो है इंडिया से क्या, काफी कंट्रीज से इस एरिया में जाते हैं लोग काम करने के लिए। चलो और भी बात करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास क्या? कतर। कतर की कैपिटल इज दोहा, ठीक है। नेक्स्ट इसके थोड़ा ऊपर जाते हैं भाई, इराक, कैपिटल इज बगदाद। ईरान इज तेहरान, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हम केवल कुछ इंपॉर्टेंट को देख रहे हैं जो करंट अफेयर्स में हमें काफी दिखाई देता है, उन्हीं कंट्रीज को हम फोकस कर रहे हैं, रिमेंबर दिस। उसके बाद बात करें भाई जॉर्डन। जॉर्डन कैपिटल इज अम्मान। और याद रखना, कई लोग सोचते हैं टर्की भी एशिया का पार्ट है। टर्की एशिया का पार्ट नहीं है, टर्की जो है वो यूरोप का पार्ट है, इसके ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें कजाकिस्तान, कैपिटल इज अस्थाना, ठीक है। द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान इज ताशकंद। ताशकंद इज इंपॉर्टेंट। क्यों है भाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि ताशकंद एक एग्रीमेंट भी हुआ था, ठीक है। और इस ताशकंद में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ भी हुई थी, तो मिस्ट्री है वो आज तक, ठीक है, इसका ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, हाँ बस इतना ही है हमारे पास। अब देखो ये थे हमारे पास कुछ एशियन कंट्रीज विच विच वर इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो हाईलाइटेड रहती है न्यूज में, या फिर हम अक्सर जिसका नाम पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई एशिया के साथ अटैच रशिया। रशिया का एक क्वेश्चन है। देखो रशिया किस साइड पे है, अगर हम इसकी बात करें, क्या वो यूरोप का पार्ट है या फिर वो एशिया का पार्ट है? ठीक है, रशिया खुद को यूरोप का पार्ट बताता है, बट कहीं कहीं किसी किसी बुक में तुम्हें दिखेगा रशिया जो है वो एशिया का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट्स में ही इसकी ज्यादा बाउंड्री है, इसलिए इसका रीजन यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब एशिया, रशिया ने खुद को जो है यूरोप का पार्ट क्यों बताया, उसका रीजन क्या है? खुद ही देखो मैप में, देखो मैक्सिमम सिटीज कहाँ है इसकी? यहाँ पे है। यानी कि जो वो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो इस वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा है। तो इस साइड जो है इसकी पॉपुलेशन नहीं है, ये बर्फ से घिरा रहता है मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे। तो दिस इज द रीजन। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि यूरोप और एशिया के बीच को, यानी कि जो ये यूरोप का पार्ट और जो एशिया का पार्ट है, उसको कौन सी चीज डिवाइड करती है? कैरेबियन सी के ऊपर यहाँ इस पोर्शन में यहाँ पे एक यूराल माउंटेन रेंज है। तो दिस इज द रेंज विच डिवाइड्स यूरोप एंड एशिया, रिमेंबर दिस। सो दिस इज इट फॉर नाउ फॉर द एशियन कंट्रीज। इसके बाद हम बात करेंगे क्या? यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे।